अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ब्यूटीफुल डे के साथ। सो यहाँ पर मैं आई थी अपनी फ्रेंड की तरफ और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों जा रहे थे आज बच्चों को लेकर आउटिंग के लिए। हमने सोचा बच्चे घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, सो यहाँ हमने सोचा कि चलें बच्चों को आज जो है वो लेकर जाएँ घुमाने फिराने के लिए। सो हम लोग आए थे अपने घर के करीबी मॉल में और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट बना हुआ है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं और बच्चों के लिए हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद होती है। सो बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ पर मैं तो बहुत ही दफ़ा आ चुकी हूँ और मैं अपने ब्लॉग में भी बहुत दफ़ा यहाँ पर मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम बच्चों की एक्साइटमेंट चेक कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। जापान में आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ का तो आप सोच भी नहीं सकते और बच्चों के बीमार होने का भी डर होता है कि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लग जाए और बच्चे जो है वो खेल कूद में ये भूल जाते हैं कि आज कोई गर्मी है या ऐसा मौसम है। बच्चों को तो इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता है, लेकिन मदर्स इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। सो यहाँ पर आकर हमें इस चीज़ की कोई इशू नहीं थी, गर्मी का भी कोई इशू नहीं था। यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत बेस्ट थी। यहाँ पर गर्मी का कोई एहसास ही नहीं था और बच्चे अच्छे तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर हमें भी बहुत मज़ा आया। सुकून की जगह थी, आराम सुकून से हमने बैठे और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय किया क्योंकि गर्मी में तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर बच्चे भी बीमार हो जाते हैं और बड़ों की भी हालत जो है वो बुरी हो जाती है गर्मी की वजह से। इसलिए उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ जो है वो हम ढूंढते हैं ताकि बच्चे भी रिलैक्स रहें और हम लोग भी। सो गाइस नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम बन गया था बाहर निकलने का और बाहर ही खाना खाने का। सो हम लोग आए थे यहाँ पर बाहर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर और यहाँ पर वीकेंड पर अक्सर बुफे मेन्यू होता है। सो हमने सोचा हम भी क्यों ना ट्राई करें। अक्सर हम लोग जब भी आते हैं यहीं पर ही आते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस एरिया में जस्ट एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि यहाँ पर हलाल फूड का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत कम मिलता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ही ऑप्शंस होती हैं जहाँ पर हमें डेली बेसिस पर अगर खाना होता है तो सिर्फ वही जगह होती है जहाँ पर हम हमेशा ही जाते हैं। सो उसके बाद हम आ गए थे आर्यन की शॉपिंग के लिए। आर्यन के स्कूल के लिए मुझे चाहिए थे कुछ स्लीपर्स, स्विमिंग स्लीपर्स और स्विमिंग बैग और इसकी कुछ शर्ट चाहिए थी। सो यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों की शॉप पर और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे थे उसके लिए स्विमिंग बैग क्योंकि स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है समर सीज़न में बच्चों के लिए और ये बहुत बेस्ट है कि बच्चों को स्विमिंग करवाई जाती है। गर्मी में आउटडोर तो वो अलाउ नहीं करते बच्चों को खेलना क्योंकि बच्चों को बीमार होने का खतरा होता है, इसलिए उन्होंने ये रखा होता है कि उन्होंने स्विमिंग पूल बना होता है। बच्चे स्विमिंग करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो गर्मी नहीं लगती, बच्चे पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो ये बेस्ट चीज़ है जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे आर्यन के शूज़ और उसका साइज़ वगैरह। सो गाइस यहाँ पर हमारी सिलेक्शन हो गई थी, ब्लैक वाला चूज़ किया था आर्यन ने खुद से, उसको ये वाला अच्छा लग रहा था और दूसरा भी मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन आर्यन ने ये चूज़ किया कि मुझे ये वाला चाहिए। सो हमने वही बाय किया। सो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और यहाँ पर हम करवाए थे अपना बिल और उसके बाद जो है हम आए थे घर वापसी की तरफ। जापान के स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ताकि बच्चे इससे लर्न करें और काफ़ी ज़्यादा सीखें और बच्चों में फिजिकली एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाती हैं ताकि बच्चे फिट रहें और हेल्दी भी रहें और ये बहुत बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पर आर्यन के स्कूल में हुआ था कंपटीशन और आर्यन जो है इसको प्राइज़ मिला था, इसको मेडल मिला था और ये उनकी तरफ से प्रेजेंट मिला था। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, वो खुश होते हैं कि उनको प्राइज़ मिला है, ये काम उन्होंने किया है, इसमें उन्होंने अपनी एफर्ट डाली है। सो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं और उनमें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का और हर चीज़ में हिस्सा और पार्टिसिपेट करने का उनको शौक़ पैदा हो जाता है। सो यहाँ पर बहुत चीज़ ये मुझे अच्छी लगी थी कि बच्चों को इस तरह से
सिखाया जाता है और उनमें इस तरह डेवलप किया जाता है कि वो किस चीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं और उसी इंटरेस्ट को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। सो गाइस उसके बाद हम लोग आगे थे हलाल फूड पे, और ये यहाँ पर नया एक मार्ट खुला है, यहाँ पर हम विजिट करने आए थे। और यहाँ पर स्टार्टिंग की ओपनिंग में तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम प्राइजेस रखी हुई हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्ट है। इसकी ब्रांचेस टोक्यो में भी हैं और यहाँ पर ओयामा में भी इसकी ये ब्रांच ओपन हुई है। और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी और हलाल फूड भी, और यहाँ पर आपको स्वीट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मिल जाती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर स्वीट जो है वो नहीं मिलती, मिठाई वगैरह, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मिठाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेन रोड पर भी है। इसमें आपको हर तरह की ऑप्शन मिल जाती हैं। सो रेस्टोरेंट भी साथ अटैच है, आप यहाँ पर आकर खाना वगैरह भी खा सकते हैं, मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं, जलेबी और मिठाइयाँ हर तरह की आपको वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर निमकोस वगैरह पाकिस्तानी जो हम लोग खाने पाकिस्तान में खाते हैं वो अब यहाँ पर भी मिल रहे हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, अदरवाइज़ यहाँ पर हमें मिठाई कहीं नहीं मिलती। सो ये बेस्ट चीज़ है हमारे लिए भी, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। हमने इसको विजिट किया और इससे कुछ चीज़ें पाई भी की। सो गाइस ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद मैंने की थी कुकिंग। सालन मैंने बनाया था करेले गोश्त, और मैंने पुलाव साथ बनाया था। मौसम वापसी पर काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, सो मौसम अच्छा हो गया था। सो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।